जय हिंद। तो स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम वास्तविक संख्या का टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। पिछले 10 या 11 साल में वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता। ऐसा 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वास्तविक संख्या यानी चैप्टर नंबर 1 से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ समझा देना चाहते हैं कि आप साथ में कॉपी कलम लेके बैठें, ताकि आप हमारे साथ साथ ही आप चीज़ों को सॉल्व करते जाए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय का प्रयोग करके 148 से 185 का मसा ज्ञात करें। ये 2024 के सेकेंड सीटिंग में यह क्वेश्चन आया था। तो चलिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम आपको भाग विधि द्वारा आपको मासा निकालना है। भाग विधि द्वारा मासा निकालना है। इस प्रकार से हम कितने बार में लगा सकते हैं? एक बार में 148। इसको हम घटा देंगे तो 15 में से 8 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 7। और यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। ये हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखना होगा हल। और वो जो भाग विधि करना है उसको आपको, एक मिनट हम पेन चेंज कर लेते ताकि आपको ब्राइट दिखे। ये हमारा देखिए, जो हमारा ये हमारा भाग विधि करना है, ये रफ कार में करना है हमें। ये आपको रफ कार में करना है। तो यहाँ पर लिखना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, क्योंकि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा क्या था? आपको बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। क्यू प्लस आर, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। जब इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था उसमें हम आपको बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। तो क्या बीच वाले को क्या मानते थे हम? बीच वाले को मानते थे ए, और इधर वाले को मानते थे बी। ये हमारा हो जाता था क्यू, और ये हमारा हो गया जो आर। बस इसी मेथड का प्रयोग करके आप एक जगह पर ए का मान लिखेंगे तो ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख देना होगा आपको स्थिति फर्स्ट, या तो स्थिति फर्स्ट या तो इंग्लिश में केस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट। यहाँ पर स्थिति फर्स्ट करके लिखेंगे। स्थिति फर्स्ट हमारा क्या था? ए की जगह पर 185 लिखेंगे, बी की जगह पर क्या लिखेंगे? 148, गुना में कर देंगे कितना? 1, प्लस में कर देंगे 37। उसके बाद हमें आगे चलना होगा। यहाँ इसी के बाद भाग विधि द्वारा हम किस प्रकार से लिखते थे? ये 37 लिखते थे। उसके बाद ये वाला पार्ट यहाँ आ जाता था भाग विधि द्वारा। आप तो पढ़े होंगे मसा, और यदि आप नहीं पढ़े तो चैनल पर हमारा दिया हुआ है भाग कैसे निकाले भाग विधि द्वारा, या तो गुणनखंड विधि इसमें नहीं चलेगा, भाग विधि चलेगा। तो भाग विधि एक बार जरूर सीख ले। चलिए, तो इसको हम कितने बार में लगा सकते हैं? 3 4 बार में यहाँ पर लगा सकते हैं क्या? चलो ट्राई करते हैं, 4 बार में लगा सकते हैं। सच को 28 के 8 हाथ में हो गया 2, और 4 तिया 12 और 2 14। ये देखिए हमारा कट गया, ये हमारा कट गया। तो उसी प्रकार से यहाँ आपको लिखना होगा स्थिति सेकेंड। यहाँ पे लिखना होगा स्थिति सेकेंड, स्थिति सेकेंड। यहाँ पर लिखना होगा आपको स्थिति सेकेंड, यानी कि स्थिति आदि इंग्लिश में लिखते हैं तो आप केस 2 लिखिएगा। हम यहाँ पर स्थिति सेकेंड लिखते हैं। स्थिति सेकेंड हमारा क्या है? 148 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे? ए की जगह पे ये बीच वाला ये होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा? बी बी बराबर क्या हो जाएगा? 37। 37 लिख देंगे। बरा यहाँ पर गुना में हो जाएगा 4, प्लस में हो जाएगा 0। उसके बाद लिखेंगे चुके, चुके आर बराबर 0। आर बराबर जब तक 0 ना आ जाए, जब तक आपको स्थिति लिखते जाना है। तो आर बराबर हमारा 0 आ गया नीचे, ये हमारा आर होता है। आर बराबर 0 आ गया
जब r बराबर 0 आ जाता है, इसलिए एच सी एफ बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट यानी कि जो बी होता है, जो बी होता है वही मासा कहलाता है। तो एच सी एफ बराबर 37। अब यह क्योंकि ये हमारा 2 अंक में पूछा जाता है, तो 2 अंक में पूछा जाता है, इसलिए हम 2 अंक के लिए थोड़ा सा नीचे लैंग्वेज में लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः एच सी एफ, या तो आप लिख सकते हैं अतः अतः मासा बराबर 37। इस प्रकार से करके आप आंसर लिख दीजिएगा। यदि आप हिंदी में लिखते हैं तो इस प्रकार से उत्तर लिख दीजिएगा। जो आपको पसंद वो लिख दीजिए उत्तर। और ये सब लिखने में आपको जो टीचर के प्रति अच्छा इंप्रेशन बनता है, ताकि वो मार्क्स ना काट सके, इसलिए लिखा जाता है। दोनों में से कोई एक लिखिएगा, ऐसा नहीं कि आंसर भी लिख दीजिएगा उत्तर भी लिख दीजिएगा, तो गड़बड़ा जाएगा। तो आप ध्यान से रखिएगा, इस प्रकार से लिखिएगा। ये आपको रफ कार में करना है, या तो क्वेश्चन पेपर में कर लीजिए, या तो मन में यदि आपको याददाश्त शक्ति अधिक मजबूत है तो आप मन में भी कर सकते हैं, या तो क्वेश्चन क्वेश्चन पर कर लीजिएगा। हाँ, अब पेपर के साइड में थोड़ा सा स्पेस बचता है, उसमें बिल्कुल ना लिखेंगे, ऊपर लिखा रहता है, इस वाले कॉलम में ना लिखें, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला था वहीं पर मार्क्स बैठाता है। यदि आप वहाँ पर कुछ लिख देते तो आपका कॉपी यानी कि उस क्वेश्चन को यहाँ पर अंक नहीं दिया जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। दूसरा नंबर भी क्वेश्चन वही है हमारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 255 का मासा ज्ञात करें। यह हमारा देखिए 2024 में भी आया था, 2025 में आया था। सेम इसी को उसी तरह से सॉल्व करना। क्या लिखेंगे, हल लिख दीजिएगा। अब यदि इंग्लिश मीडियम के छात्र है तो सोल्यूशन वहाँ पर लिख दीजिएगा। इस प्रकार से SOLIN ये हमारा सोल्यूशन का शॉर्टकट होता है। हल लिखना इससे मार्क्स नहीं मिलता, लेकिन टीचर के प्रति अच्छा इंप्रेशन बनता है कि पढ़ने वाला बच्चा किसी चोरी करके नहीं लिखा, अपने से बना बना के लिखा, अपने से बनाया। ये सिर्फ से ये यदि आप चोरी करके लिखिएगा तो तुरंत पता चल जाता कि एग्जामिनर को, क्यों आप जल्दी जल्दी में लिखिएगा, हल नहीं दीजिएगा, आप ये सब पर ध्यान नहीं दीजिएगा, सिर्फ आप आंसर लाने पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये सब ध्यान वही देता है जिसको क्वेश्चन अच्छी तरह से आती है। तो चलिए हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या था हमारा, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, बी इंटू क्यू प्लस आर था ए बराबर। तो वही भाग विधि द्वारा आपको निकाल लेना होगा साइड में, या तो क्वेश्चन पेपर में हम आपको बताएं। सबसे आसान होता है क्वेश्चन पेपर में छोटे छोटे अक्षर में बना लीजिएगा। ये हम 2 बार में लगा सकते हैं। क्या 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 6 7, 2 बार में देखते हैं लगा के, यदि लग जाता है तो लगा देंगे, फिर 1 बार में लगाएंगे। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 7, 2 एकम 2। नहीं बड़ा हो रहा है इसलिए 2 बार में तो नहीं लगा सकते हैं, तो 1 बार में हम यहाँ पर लगाएंगे। 1 बार में लगाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 135, ये हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा 12 में 3 चला जाएगा तो 9 बचेगा, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा स्थिति, स्थिति फर्स्ट या तो आप रोमन में या तो पहला दे सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस सब जगह सेम दीजिएगा, ऐसा नहीं स्थिति 1 में रोमन दे दिए और स्थिति 2 में आप नंबर वाला दीजिएगा, नहीं, जो दे रहे हैं शुरू से वही दीजिएगा। चलिए स्थिति 1 में क्या हमको बता दिए थे, बीच वाला क्या होता है ए, इधर वाला बी होता है, इधर वाला क्यू होता है, नीचे वाला आर होता है। तो बस इसमें मान पुट कर देना, ए की जगह पर हम लिख देंगे 225। ये हम तब तक करेंगे जब तक आर बराबर 0 ना आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी की जगह पर लिखेंगे 135 गुना 1 प्लस में हो जाएगा 90। फिर उसके बाद स्थिति सेकेंड की ओर चलेंगे, स्थिति सेकेंड की ओर चले गए, स्थिति सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, तो वही हो जाएगा, ये 90 इधर आ जाएगा, बीच में 135 आ जाएगा, भाग विधि द्वारा पता ही आपको।
एक बार में लगाएंगे 90, बचेगा 13 में 4 गया 45। फिर से वैसा ही लिख देंगे, बीच वाला हमारा ए हो जाएगा, तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे 135। उसके बाद बराबर कर देंगे, बी के जगह पर हम क्या लिखेंगे 90, गुना करेंगे क्यू की जगह पर 1 और प्लस आर की जगह पर 45। अभी भी हमारा आर बराबर 0 नहीं आया, जब तक नहीं आ जाए फिर से उसे लिखते जाना है। स्थिति, स्थिति यहाँ पर थर्ड लिखेंगे। स्थिति थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, स्थिति थर्ड चलिए निकालते हैं 45। हम अलग अलग दे रहे हैं, आप चाहे तो साथ साथ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास स्पेस नहीं था इसलिए 90, 45 दूना 90। आप चाहे तो अलग अलग भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए बीच वाला 90 आ जाएगा इधर, एक बी की जगह पर 45 लिखेंगे, गुना 2 प्लस 0। चूंकि यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर 0, अतः अतः जो एच सी एफ हमारा, एच सी एफ बराबर, एच सी एफ बराबर क्या आ गया हमारा 45, क्योंकि बी वाला मसा होता है। नीचे लिख देंगे अतः, अतः मसा बराबर 45। उसके बाद उत्तर लिख देंगे। आप चाहे तो एच सी एफ की जगह पर मसा भी लिख सकते, कोई दिक्कत ना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप इतना तक आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो यहीं पर कमेंट कर दीजिए वीडियो को रोक के, ताकि और टाइमलाइन लगा दीजिएगा नीचे कि यहाँ तक हमको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, संख्या 24 36 का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक के मतलब लसा हो गया यानी कि LCM, महत्तम समावर्तक के मतलब हो गया मसा HCF, HCF। लघुत्तम समावर्तक के मतलब हो गया LCM। ये क्वेश्चन 2023 के सेकेंड सीटिंग में आया था। तो चलिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोला है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि हम आपको पढ़ाए थे। तो किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि होता है, इस प्रकार से अभाज्य संख्या से केवल भाग देते हैं। तो हम 2 एक अभाज्य संख्या, तो 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3। यहाँ पर लिखेंगे संख्या, यहाँ पर लिखना है संख्या 24 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ये तो आपको पता होगा ये नियम, 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद हम लिखेंगे 36 का, 36 का भी उसी तरह से हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से लगाएंगे तो हमारा 18 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे 3 हो जाएगा। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम निकालना है मसा। मसा निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो दोनों में कॉमन रहेगा, यानी कॉमन मतलब जो दोनों में है। कॉमन मतलब होता है जो दोनों में रहता है। तो कॉमन यहाँ पर देखिए 2 इसमें भी है, हम यहाँ आपको करके दिखाते हैं। कलर हम चेंज कर लेते, ब्लैक ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो 2 है 1 2 है, और ये 3 है, और ये जो 2 है, ये देखिए दोनों में कॉमन है। जो दोनों में कॉमन रहेगा वही हमारा HCF हो जाएगा। जो दोनों में कॉमन है, ये 2 हमारा, ये 2 और ये 3। आप चाहे तो ये 3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो दोनों में रहेगा उसको पहले लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 4 तिया 12, यानी कि 12 इसका मसा आ गया। और जब लसा निकालने की बारी आती है, जब लसा निकालने की बारी आती है, जो दोनों में रहेगा उसको तो लिखना ही लिखना है, 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद उसके अलावा जो बच जाए उसको भी लिख देना है। लसा का नियम यही है कि जो दोनों में रहेगा उसको तो लिखना ही लिखना है, उसके अलावा जो बच जाए, जो बच जाए उसको हमको लिख देना है। और जो दोनों में रहेगा उसको एक ही बार लिखना है, ऐसा नहीं कि 2 बार लिख देगा फिर तो गलत हो जाएगा। जो दोनों में रहेगा उसको एक बार, और जो दोनों में से यानी कि दोनों में है लेकिन अलग अलग है, यानी कि जो बच जाए दोनों, जितना भी दोनों में बच जाए उसको लिख देना है। यहाँ पर इसमें कितना बचा 2, तो फिर गुना कर देंगे 2,
और इसमें बचा है 3, तो दोनों को में जो बच जाए उसको भी लिख देना एलसीएम में। लेकिन एचसीएफ में आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा जो दोनों में रहे सिर्फ उसी को लिखना है, और एच सी यानी कि एलसीएम में यानी कि लसा में आपको जो दोनों में रहना उसको तो लिखना ही है। उसके अलावा जो बच जाए ऊपर वाले में भी नीचे वाले में जो दोनों को लिख के गुना कर देना। गुना करते हैं इसको कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया 72, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः, ये नीचे वाला लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये 2 मार्क्स का प्रश्न आते हैं। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः लस, क्योंकि लसा पहले बोला है तो लसा बराबर 72 और मसा बराबर कितना है आप 12। इस प्रकार से आप बनाइएगा, आपको 2 में 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। 2 अंक के आते हैं ये 2 अंक के आते हैं, 2 अंक आपको पूरे मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 3 गो वाला, 3 गो वाला भी देखिए 2025 में आ गया था। तो 3 वाले कैसे बनाएंगे, 3 बनाना बहुत ही आसान है। जैसे आप दूसरा वाला बनाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ लघुत्तम पूछा, आप ध्यान दीजिएगा इसमें सिर्फ लघुत्तम पूछा है, लेकिन हम आपको महत्तम भी निकाल के इसमें हम दिखाएंगे। लेकिन आपको जितना प्रश्न बोले एग्जाम में उतना ही बनाना है, लेकिन प्रैक्टिस आपको घर में करके जाना है। जब 3 वाले रहे तो अवश्य लिख देना है संख्या 12 बराबर। 12 को किस प्रकार से लिखते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 3। जिसका आपको गुणनखंड याद हो जाए उसको गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम इसको इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे। 144 को 2 बार में लगाएंगे 72 आ जाएगा हमारा, फिर 2 बार में लगाएंगे 24 आ जाएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, फिर 2 बार में लगाए तो हमारा क्या आ जाएगा 4, फिर 2 बार में लगाएंगे 2 बार में लगाएंगे 6, 2 बार में लगाएंगे 3। तो इसका जो गुणनखंड हुआ हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितने 2 है 3 2 5, 2 गुना 2 गुना 3। इसी प्रकार से 240 का गुणनखंड कर देंगे। 240 का गुणनखंड हम करके देखते हैं। 240 का 2 से लगाएंगे तो 12 120 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो हमारा 60 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो हमारा 30 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो हमारा 15 हो जाएगा, फिर हम 3 से लगाएंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। तो बस उसी तरह से लिख देना 2 गुना 2 गुना, यहाँ पर 4 बार 2 है 2 2 गुने। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि ये थोड़ा कंप्लीट यानी कि थोड़ा कठिन है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अब हम जोड़ा बनाएंगे। यदि हम इसमें मासा निकालने को नहीं बोल रहा है, लेकिन हम भी फिर भी मासा निकाल के आपको दिखाते हैं कि मासा इसको कैसे, यदि अगले क्वेश्चन में चेंज कर दे, लघुत्तम की जगह पर महत्तम पूछ दे तो क्या करेंगे। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर जो तीनों में रहेगा उसी को सिर्फ लेना है। मौसम जो तीनों में रहेगा, देख लीजिए कि तीनों में कौन है, फिर से ये 2 तीनों में है। उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला देखिए, हम गोला बना देते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3 दोनों में है। जो दोनों तीनों में रहेगा सिर्फ उसी को लेना है। मासा में आप जो तीनों में रहेगा सिर्फ उसी को लेना था। तीनों में क्या था हमारा 2 गुना 2 गुना 3, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि 12 इसका मासा हो गया। लेकिन हमें मासा निकालने को नहीं बोल रहा है, हमें लसा निकालने को बोल रहा है। तो लसा में निकालने के लिए आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर लिखेंगे लसा बराबर, यहाँ पर लिखेंगे जो दोनों में रहेगा पहले उसको लिख देना है, जो तीनों में रहेगा उसको लिख देना है। जो तीनों में रहेगा तो 2 गुना 2 गुना 3 तीनों में आ गया। उसके बाद जो 2 गो में भी रहेगा उसको एक बार लिखना है, जो 2 गो में भी रहेगा उसको एक बार में लिखना है। तो हमारा 2 गो में कौन सा है, ये देखिए हमारा ये वाला है। तो 2 गो है तो इसको सिर्फ एक बार लिखना है, 2 गुना 2। आया समझ में। जो सिर्फ अगर तीसरा में नहीं है, सिर्फ 2 गो में भी है उसको एक बार लिखना है।
उसको एक बार में, बाकी जो बच जाए उसको डायरेक्ट नोट डाउन यहाँ पर कर देना है। तो डायरेक्ट जो हमारा बच गया है, हमारे पास 2 बच रहा है, यहाँ पर 5 बच रहा है, 2 बच रहा है, 5 बच रहा है, गुना कर देंगे। अब यहाँ गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, लास्ट में शून्य लाते हैं ताकि अच्छा आसानी से गुना हो जाए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, 8 छः 48 यानी कि 480। गुना करने का आपका अपना अपना नियम होना चाहिए, जैसा आपको आसान लगे। यहाँ लिख देंगे लसा बराबर कितना आ गया हमारा, अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः लसा बराबर क्या हमारा आ गया 480। मसा यहाँ पर नहीं पूछा तो आपको मसा यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन बन गया। चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आ रहा होगा। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बस वही एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिख देते हैं, हमको सूत्र यानी कि फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला पर यह काम करता है। पहली संख्या गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, पहले संख्या बराबर होता है लस गुने मस। इसी से सारा चीज बन जाता है, इसी से बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। यदि पहली संख्या पूछा, ये साले कभी कभी ये सभी जितने भी क्वेश्चन है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता कि पहली संख्या बराबर क्या होगा। तो पहली संख्या बराबर यदि हम यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव बन सकता है, यहाँ पर पहली संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं, लस गुने मस बटे में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। कभी कभी ऐसा पूछ देता है। दूसरा क्या इससे फॉर्मूला बन सकता है, दूसरी संख्या पूछ ले, दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन करके आप अपने डेस्क के आगे चिपका लीजिए तो अच्छा रहेगा, याद भी रहेगा। और जब भी आप बनाने बैठिएगा तो आप भुला यदि जाते हैं तो इसको आप लिख लीजिएगा, हो जाएगा पहली संख्या, पहली संख्या। और इससे एक फॉर्मूला और बन सकता है, तीसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, लसा बराबर पूछ ले तो क्या करना है, पहली संख्या हम यहाँ पर पूरा पूरा नहीं लिखते, पहली गुना दूसरी, क्योंकि हमें जल्दी से 20 का 20 ऑब्जेक्टिव बना देना। लसा है तो इधर गुना में मसा तो उधर जाएगा लसा में। एक ही से बहुत सारा फॉर्मूला, बस ये वाला फॉर्मूला मास्टर फॉर्मूला याद रखिएगा। चौथा इससे बन सकता है, यदि मसा पूछ दे तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेम इसी के जैसा, सिर्फ नीचे लसा लगा देंगे। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बस ये 4 फॉर्मूला आप याद रखिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए। तो चलिए इसको हम एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए, गर्मी के कारण थोड़ा सा लैपटॉप ओवर हीट हो जाता है, इस कारण यहाँ पर हैंग होने जाने लगता है। और गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है बिहार में भी, तो ऊपर से लाइट कट जाती है तो और ज़्यादा गर्मी हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये फॉर्मूला रहने देते हैं। चलिए ये हमारा इसको मिटा लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन को पिछले पिछले स्लाइड में हम फॉर्मूला आपको लिख दिए हैं, उस फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ जाता है तो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपको इतना ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहले हल लिखेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स की तरह ही बनाना होगा। पहले लिखना आपको दिया है, जो जो हमारा दिया रहेगा उसको हमको लिख देना है। क्या हमारा दिया है, मसा दिया है, मसा बराबर 13 हो गया। और हमारा लसा दिया है,
लसा दिया है, कितना दिया, 182 दिया है, और एक संख्या दिया, यानी कि पहली संख्या इसको मान सकते हैं, पहली संख्या। आप चाहे तो दूसरी संख्या भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या हमारा क्या है, 26, और हमें निकालना क्या है, दूसरी संख्या। हमें निकालना क्या है, दूसरी संख्या, क्योंकि दूसरी संख्या हमें निकालने को बोल रहा था, ये पहली संख्या होगा। अब उसके बाद हमको लिखना, हम जानते हैं, ये सब लिखना जरूरी होता है, क्योंकि आप ये ऑब्जेक्टिव नहीं कि आप डायरेक्ट मान पुट कीजिए, आप आंसर लाके डायरेक्ट आंसर में लाके लिख दीजिए, ऐसा नहीं। आपको 2 मार्क्स की तरह ही बनाना हो। हम जानते हैं कि दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा पहली संख्या, सॉरी पहली संख्या नहीं होगा, हम मिटा लेते हैं, लसा गुना मस, पीछे ही स्लाइड में फॉर्मूला लिखे थे, लसा गुना मस बटे में, क्योंकि यदि आपको अच्छी तरह अच्छा मार्क्स लाना है तो ये सब चीज़ आपको लिखना जरूरी है। पहली संख्या यहाँ पर लिख दीजिएगा, बस आपको क्या करना, मान पुट कर देना, लसा की जगह पर लिख देंगे 182, मसा की जगह पर लिख देना 13, बटे में पहली संख्या की जगह पर लिख देना यानी कि 26। यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर कटेगा 6 सत्ते 82। यदि आपका टेबल यानी कि पहाड़ा, हमारे बिहारी में पहाड़ा, यदि आपका पहाड़ा मजबूत है तो आप तुरंत ही इसका मान निकाल लीजिएगा, 9391। यदि आप मैथ के स्टूडेंट है तो और ज़्यादा फास्ट निकालेंगे। मेरा भी मैथ में 96 मार्क आया था, पूरा फास्ट बनाइएगा, जितना फास्ट बना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मात्र 1 घंटा दे समय ही मिलता है आपको, सब्जेक्टिव में 2.5 घंटा मिलता है, तो थोड़ा आराम से कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर क्वेश्चन का सलूशन आपको करना ही करना है। साइंस नहीं कि याद कर लिए एक बार, चाहे इंग्लिश नहीं है कि दही वाली मंगम्मा का लेखक श्रीनिवास है तो 10 साल तक श्रीनिवास ही रहेगा। इसमें 13 की जगह पर 15 कर दे, 182 की जगह पर 180 कर दे, 26 की जगह पर कुछ भी दे दे, तो आपको हर हाल में कैलकुलेशन करना ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन रिपीट होते हैं पर अंक नहीं रिपीट होता है मैथ में, तो सोल्यूशन तो आपको करना होगा, फ्रेम वही रहेगा, बस आपको पुट कर देना है। और यहाँ पर हमारा दूसरी संख्या जो आ गया है, यहाँ पर लिख देंगे, अतः दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर 91, बस उत्तर लिख के आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम वही उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें हमें लसा ज्ञात करने को बोला है, तो यहाँ पर लसा लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, फिर से वही क्वेश्चन, हम बार बार 2 क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन में जरूर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा मस, दिया है, दिया है, क्या दिया है, मसा, मसा बराबर 18, और उसका गुणनफल दिया नहीं, दोनों संख्या का गुणनफल, तो आप लिख दीजिएगा गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल हमारा हो गया 1260, इतना हो गया। लसा ज्ञात करने को बोला है तो लसा बराबर भाट कर देंगे कि लसा में ज्ञात करना है, लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि ये हमारा 1 शॉट वीडियो, एक ही वीडियो में पूरा पूरा ये चैप्टर, इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से आपको सॉल्व यहाँ पर हो जाएगा। तो लंबा थोड़ा वीडियो जा सकता है, तो आप अंत तक देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर के लिए सब्जेक्टिव का टेंशन आपका पूरा तरीके से हम खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं, लिखेंगे लस, लस बराबर लिखेंगे उनका गुणनफल, या दोनों संख्या का गुणनफल हमको बताए थे, दोनों, ये लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि इसमें गुणनफल दिया है, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि आप छाप के लिखे हैं किसी दूसरे से, इसलिए आपको अपनी लैंग्वेज में सारी चीज़ लिखना है। बटे में मस, यहाँ पर आपको पुट कर देना 1296, 160 और 18। यहाँ रफ कार में आपको यदि कैलकुलेशन नहीं आता है फास्ट, तो आप भागा इस प्रकार से दे सकते हैं,
तो हम यहाँ पर दे सकते हैं 18×95 18×6। इस तरह से आप भागा दे के इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि आप कीजिएगा कैलकुलेशन तो ही आपको, क्योंकि आपको एग्जाम देना, हमको नहीं, हम तो तुरंत ऐसा है यहाँ पर 18×95 18×6 अठहत्तर से 18×7 26 से 7 बार में लगाएंगे 18×7 26 से। यहाँ पर देखिए इस तरह से आप भाग दे के आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 कमेंट कीजिएगा इस प्रकार से। हम हर वीडियो में कमेंट का बोलते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चे हमारे पढ़ते हैं, भले ही अभी 10 या 15 बच्चे ही पढ़ते हैं, तो आप 10 या 15 बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं आंसर, इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा कि आपको जो हम बता रहे हैं उसको समझ आप पा रहे हैं कि नहीं। आप ज़रूर कमेंट में कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ताकि हम समझ जाए कि इसका आंसर आप प्राप्त कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हर एक साल आ रहा है 2011 से लेकर 2025 तक। ये भी क्वेश्चन देखिए √3 एक फेमस ही क्वेश्चन है। √3 एक अपरिमेय संख्या 2014 2017 2018 में लगातार यहाँ पूछ रहा है। तो इसका सल्यूशन अब हम आपको करना सिखाएंगे। तो इसमें बहुत सा, इसमें भी कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, इसमें सिर्फ आपको एक फ्रेम देना है। हम आपको फ्रेम देंगे, वही फ्रेम याद रखिएगा। यदि √5 रहे, √2 रहे, √7 रहे, √10 रहे, √11 रहे, √13 रहे, √17 रहे, चाहे कितना भी रूट रहे, जो इसका वर्गमूल नहीं निकालता है, बस आपको √3 के जगह पर √2 रहे तो 2 का मान 5 रहे तो 5 पुट कर देना है। यहाँ पे लिखना होगा हल, हल उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माना, हमें सिद्ध करना है, तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय सिद्ध करना है, इसलिए हम परिमेय उसका उल्टा माने हैं, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q के रूप में होता है जी, बिल्कुल P/Q के रूप में। यहाँ पे लिखेंगे जहां जहां Q0 = 0 और P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड माने जो दोनों को काट दे, जो दोनों को काट दे, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हम क्यों माने हैं वो लास्ट में आपको पता चल जाएगा। गुणनखंड नहीं है, नहीं, यहीं पर हम लिख देते हैं। उसके बाद दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, तो √3 का वर्ग करेंगे और P/Q का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारा 3 बचेगा। यहाँ पर P का स्क्वायर बटा में Q का स्क्वायर हो जाएगा। Q का स्क्वायर इधर भागा में वो साइड गुना में जाएगा, तो 3Q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा P का स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज़ के बात को समझिए, एक कॉन्सेप्ट और है हमारा, छोटी से कॉन्सेप्ट है कि यदि 4 का स्क्वायर 2 से कट रहा है तो 4 भी 2 से कटेगा, जाहिर सी बात है। उसी प्रकार 8 का स्क्वायर मान लेते कि 5 से कट रहा है तो 8 भी 5 से कटेगा ही कटेगा। उसी 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 का कॉन्सेप्ट, यानी कि इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 3 यानी कि P का स्क्वायर, जो P का स्क्वायर जो 3Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बगल में ही आपको लिखना कि P का स्क्वायर 3Q स्क्वायर से विभाजित होता है, 3Q स्क्वायर से विभाजित होता है, विभाजित होता है। तो P भी 3 से विभाजित होगा, P भी 3 से विभाजित होगा। पिछले हम कॉन्सेप्ट बताएं, विभाजित होगा, ये जाहिर सी बात है। इसको समीकरण 1 मान लेना है, इस वाले को समीकरण 1 मान लेना है और आगे चलेंगे, आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखना होगा माना कि
माना है कि m बराबर 3k। आप सोच रहे होंगे कि m बराबर 3k क्यों माने, क्योंकि रूट 3 है। यदि रूट 5 रहता तब 5 के मानते। m बराबर चाहे तो आप पी क्यू को छोड़कर, यानी जो उधर मान लिए उसके अलावा आपको मानना होगा। a बराबर मान सकते 3b, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ अल्फ़ाबेट चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन 3 को नहीं चेंज कीजिएगा। यहाँ पर रूट 3 है तो 3 मानिएगा, रूट 5 रहेगा तो यहाँ पर 5 मानना है। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ के एम सॉरी यम जहाँ यम एक पूर्णांक है, यम एक पूर्णांक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 3q² जो हमारा समीकरण था। यहाँ यम की जगह पर p मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर माने हैं उसी को यहाँ पर मानना है। p बराबर, हम यम यन सोच रहे थे इसलिए हम यम मान लिए, नहीं, जो इधर रहेगा ये साइड लेफ्ट साइड जो अकेले में रहेगा उसी को मानना, उसी को मानना है। तो हमारा 3q² हो जाएगा, बराबर हो जाएगा p के जगह पर लिखेंगे 3m का वैल्यू 3k का होल स्क्वायर, क्योंकि p के जगह पर 3k लिखे हैं। 3q² हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 9k का स्क्वायर। 3 से 3 हमारा कट जाएगा तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा q का स्क्वायर बराबर 3k का स्क्वायर। उसी प्रकार देखेंगे q का स्क्वायर 3 से विभाजित हुआ, क्योंकि कटा है तो q स्क्वायर 3 से विभाजित होता है। यहाँ पे लिखना है 3 का स्क्वायर विभाजित होता है तो q भी 3 से विभाजित होगा, जाहिर से बात है, विभाजित। वहाँ आपको अच्छे अच्छे राइटिंग से लिखना होगा। यहाँ में पेन टैबलेट में भी उतना आदत हमें बनी नहीं, इसलिए राइटिंग थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा सा कि बहुत ज़्यादा थोड़ा गंदा भद्दा हमको खुद लग रहा है। तो चलिए इस यहाँ पर देखने के बाद यहाँ समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्यू भी 3 से विभाजित हो रहा है या पी भी 3 से विभाजित हो रहा है यहाँ पर। लेकिन हमारा मानना यहाँ था, यहाँ पर हम माने थे कि पी तथा क्यू का कोई भी वैनिष्ट गुणनखंड है ही नहीं। जब नहीं है तो ये 3 से विभाजित कैसे हो रहा है? यानी कि जो हम माने थे वो गलत हो गया। यदि हम माने थे जो गलत हो गया, यानी कि परमेय संख्या माने थे जो गलत है, तो यदि परमेय संख्या नहीं तो क्या है? अपरमेय संख्या यहाँ पर सिद्ध हो गया। बस यहीं पर इसी चीज़ को आपको लैंग्वेज में लिख देना होगा। हम एक स्लाइड और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानने से पहले एक स्लाइड और ले लेते हैं। यहाँ पर लिखना होगा समीकरण 1 तथा 2 से आपको लैंग्वेज अच्छी तरह लिखना होगा, अपने लैंग्वेज में लिखना होगा। समीकरण 1 तथा 2 से यह निष्कर्ष निकलता है। हाँ, और केसी सिन्हा या एनसीईआरटी के सोल्यूशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि उसका क्वेश्चन कंप्यूटराइज रहता है, वो कंप्यूटर के द्वारा सॉल्व किया जाता है, तो उसमें बहुत सारा स्टेप को हटा दिया जाता है और बहुत सारा डायरेक्ट कर दिया जाता है, जो कि आपको समझ में नहीं आता है। तो उससे अच्छा हम आपको लैंग्वेज हम दिए हैं, वही लैंग्वेज को प्रेफर कीजिए। यह निष्कर्ष निकलता है कि पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ, यहाँ आपको भले ही लंबा लग रहा होगा, वहाँ पर लैंडस्केप में पेपर रहता तो वहाँ पर एक पेज में ही आपको 1 से 1.5 पेज में ज़्यादा जाएगा। यहाँ पर गुणनखंड 3 है यहाँ पर। समीकरण 1 तथा 2 से यही पता चलता, लेकिन हमारा मानना कि पी तथा क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये आपको भले ही लग रहा होगा कि 5 मार्क्स का है, लेकिन ये 2 मार्क्स का है, लेकिन
बनाने में तो लग रहा 5 मार्क्स का है, लेकिन ये 2 मार्क्स का ही आता है। गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जो कि गलत है। यहाँ पे लिखना जो कि गलत है, गलत है। यहाँ लिखेंगे इसलिए ये लैंग्वेज को आप रट जाइए, रट क्या जाइए, जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में, केसी सिन्हा में, क्वेश्चन बैंक में, सारे को लगा दीजिए। तो आप देख देख के एक दो बार देख के लगाइए, फिर धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। इसलिए इसलिए यहाँ विरोध उत्पन्न होता है। यहाँ क्या उत्पन्न हो रहा, विरोध उत्पन्न हो रहा कि नहीं। हम माने थे पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, तो यहाँ पर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ गया, जो कि गलत है। यहाँ विरोध उत्पन्न होता है, अतः अतः जो √3 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ पर सिद्ध हो गया अपरिमेय संख्या है, संख्या। ये बिल्कुल आसान था। जैसा आप यदि √2 आ जाए तो 3 की जगह पर 2 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कैलकुलेशन अच्छा से कीजिएगा। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन उस वाले क्वेश्चन से अलग है, ये थोड़ा कम पेज में बन जाएगा, यानी कि जल्दी बन जाएगा। इसको भी यहाँ पर मानते हैं, माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, संख्या है। 2√3 एक परिमेय संख्या, तो 2√3 बराबर हो जाएगा p/q। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ इसमें उतना लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, नॉट इक्वल टू 0, बस इतना लिख दीजिएगा। और यहाँ 2 गुना में तो इधर भागा में ला दीजिएगा, तो p/में हो जाएगा 2q। अब ध्यान से देखिए, ये साइड हमारा क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में है। ये हमारा साइड अपरिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि जिसका वर्गमूल नहीं निकालता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा परिमेय संख्या। इस तरह से अब तीर दे के, यानी कि इंट्रोडक्शन दे के, यह अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर दीजिएगा। और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर समझ जाएगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकता है? नहीं, लेकिन यहाँ पर बराबर हो गया, तो यहाँ पर विरोध उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ विरोध उत्पन्न हो रहा है, यहाँ विरोध उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, हो रहा है। यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर विरोध उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड हम ले लेते हैं, उसमें आपको इसके बाद वाला लैंग्वेज में आपको बताते हैं। यहाँ विरोध उत्पन्न हो रहा है, लिख दीजिएगा। यहाँ पर लिखिएगा, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, और यहाँ पर लिख देगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, हो सकती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए इसलिए यहाँ विरोध उत्पन्न होता है, यहाँ विरोध उत्पन्न यहाँ पे लिख देगा उत्पन्न, उत्पन्न होता है, होता है। अतः अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। बस इतना ही आपको लिखना है, इतना ही आपको लिखना है, आपका पूरा में पूरा मार्क्स मिल जाएगा, 2 में 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है। क्या करना है, यहाँ पर मान लेना है कि 3+2√3 एक परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में कर देंगे। उसके बाद सिर्फ √3 को इधर रखेंगे और बाकी को उधर ले जाएंगे तो क्या हमारा हो जाएगा पी। यहाँ पर पहले पी बटा क्यू लिखेंगे, 3 प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, 2 गुना में तो इधर भागा में आ जाएगा 2। उसके बाद √3 बराबर हो जाएगा हमारा 2q, अरे यहाँ पर हो जाएगा p माइनस क्या हो जाएगा 6q। सेम इसी की तरह जिस तरह इसमें हम बताएं आपको, यहाँ पर सेम इसी के तरह लिखिएगा, तीर बना के अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या, यहाँ विरोध उत्पन्न होता है। और उसके बाद वही चीज़ लिख दीजिएगा। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर जो संख्या दिया रहेगा, यहाँ पर 2√3 था तो इसलिए 2√3, वहाँ पर 3+2√3 था तो वहाँ पर बस बाकी का ये लैंग्वेज है सेम लिख देना कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, यहाँ पर विरोध उत्पन्न होता है। अतः जो है यहाँ पर 3+2√3 एक अपरिमेय संख्या जो कि सही है। 2012, 2019, 2022 में आया था ये क्वेश्चन, ध्यान से रखिएगा। सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन है, बस आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है, सेम वैसा ही बनेगा। तो इसको भी बनाइएगा। इसको तो कमेंट करना संभव नहीं है, तो इसको आप बनाइएगा कॉपी में। होमवर्क है, HW लिख देते हैं, यह होमवर्क है आपका, बनाइएगा। 2023 के फर्स्ट स्टिंग में आया था क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इस पिछले 5 वर्ष से पहले नहीं पूछता था, 2019 से लगभग पूछे, 2018 से जब से ऑब्जेक्टिव इंट्रोड्यूस किया गया है तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों में आता है। तो ऑब्जेक्टिव का तरीका हम बताए थे, ऑब्जेक्टिव जब पढ़ाए थे, सब्जेक्टिव के तरीका भी हम बताए थे जब हम पूरी क्लास यानी कि पूरे डिटेल्स पढ़ाए थे। लगभग ये चैप्टर हम 4 वीडियो में ख़त्म किए थे, आज हम सिर्फ 1 वीडियो में ख़त्म कर रहे हैं। तो ये हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि समय भी ज़्यादा हो रहा है, लगभग नहीं तो 45 मिनट का तो लेक्चर हो गया होगा सिर्फ 10 ही क्वेश्चन में। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, 2 नंबर वाले का थोड़ा तरीका अलग होगा। यहाँ पर लिखेंगे माना कि x बराबर लिखेंगे 2.47। इसका मतलब होता है कि 4747 रिपीट हो रहा है। रेकरिंग का मतलब होता है 4747 रिपीट हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, दोनों तरफ गुना करेंगे। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। दोनों तरफ गुना अब किससे गुना करना है, यही मेन है कि किससे हमें गुना करना है। गुना करने पर किससे हमें गुना करना है। तो अब ध्यान से रखिए, दशमलव के बाद जितनी संख्या रहेगा उतनी से गुना करना है। 1 2, 1 पर 2 शून्य, 1 पर 2 शून्य। यदि 3 अंक रहता तो 1 पर 3 शून्य, अगर 1 अंक रहता तो 1 पर 1 शून्य। गुना कर देना है, इससे हम गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100x। और जब हम गुना करके आपको हम नियम बता देते हैं 247 यहाँ पर हो जाएगा। जब हम गुना करेंगे 100 से, जो दशमलव है जब गुना करते तो हमारे ये पीछे चला जाता है, ये हमारा क्या चला जाता है, पीछे 2 अंक पीछे चला जाता है। 2 शून्य है तो 2 अंक दशमलव पीछे चला जाता है। जब हम भाग देते हैं तो 2 अंक दशमलव यानी कि जितने शून्य रहते हैं उतने आगे आ जाते हैं। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 अंक दशमलव पीछे चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 247। उसके बाद यहाँ पर बचेगा कितना हमारा 4747, ये रिपीट ही हो रहा है। तो ये हमारा समीकरण 2। यहाँ पर कुछ करना नहीं, समीकरण 2 मानते हैं यहाँ समीकरण, क्योंकि 3 तो कोई सवाल ही नहीं। समीकरण 2 को पहले से घटा देना है। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, हकीकत में ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन बिहार बोर्ड पूछ देता है तो इसमें आपको बनाना ही पड़ेगा। तो दूसरा में हम क्या करते हैं, 100 में घटाएंगे x। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम घटाएंगे 247 में 4747, ये तो रिपीट होता जाएगा। बीच में माइनस का चिन्ह देंगे, उसके बाद ऊपर वाले लिखेंगे 4747।
47 डॉट डॉट ये वाला हम लिखे हैं एक्स। अब देखिए 100 में से 1x जाएगा तो यहाँ हमारा 99x बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये पीछे वाला दशमलव के बाद पीछे सब सेम सेम है, तो ये सेम सेम ये तो घट जाएगा क्योंकि घटा है तो जीरो हो जाएगा। और 247 यहाँ पर बचेगा, 247 सॉरी यहाँ पर 247 माइनस 2, और हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 247 में 2 जाएगा तो हमारा बचेगा 243 बटा में 99, क्योंकि ये भागा में ये साइड आ जाएगा गुना में लीजिएगा। अतः अतः 247 का रेकडिंग बराबर हो जाएगा 243 बटा में 99। ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। इस तरह से बनाएगा, आपका 2 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए आपको इस क्वेश्चन से समझ में नहीं आता, एक क्वेश्चन और हम आपके लिए लाए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें उसमें आगे 2 था, इसमें 0 है। तो 0 वाला कैसे बनाना है, सेम उसे एक तरह से मान लेना है। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। माना कि यदि आपको समझ में आए तब बैक करके आप देख लीजिएगा। 0.061616 ये रिपीट हो रहा है, समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद दोनों तरफ गुना करेंगे, दोनों तरफ गुना करने पर ये क्वेश्चन 2020 में आया था। दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, दशमलव के पर 2 अंक है तो 1 पर 2 शून्य लगाकर गुना कर देंगे। पहले यहाँ पर लिखना है दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किससे हम गुना करेंगे। दशमलव के बाद जितनी भी संख्या रहेगी 1 पर उतना शून्य लगाकर गुना कर देना है। गुना करेंगे तो 100x यहाँ आएगा, 2 आगे आगे चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 16.66 यानी कि 16 ये हमारा समीकरण 2। कुछ नहीं करना है, दोनों को घटा देना है। दोनों के यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे 1 से, तो 100x माइनस x हो जाएगा 16.161616 बराबर हमारा हो जाएगा 1616, अब माइनस बीच में लिखेंगे 0.161616। यहाँ पर देखिए हम घटाएंगे तो 99x हो जाएगा, और 16 में से 0 हो जाएगा तो हमारे पर 16 बचेगा। x बराबर हो जाएगा 16/99। ये हमारा p बटा क्यू के रूप में आ गया, ये हमारा उत्तर। लीजिए लिख दीजिएगा, अतः 0 यानी कि 0.16 बराबर 16/99। इस तरह से आप बनाएगा, बहुत ही आसान था। उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन वैसा ही बनेगा। इसका आंसर कमेंट में आप बताइएगा। एक तरह से हम HW भी साथ साथ आपको देते जा रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है मैथमेटिक्स के दृष्टिकोण से। यानी कि मैथमेटिक्स आपको पूरे रग रग में यानी कि 100 में 16 आना है तो आपको मैथ को जितना चाहे उतना प्रैक्टिस करना है। यह हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला बिना लंबे बेजान प्रक्रिया के बताइए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। शांत और अशांत वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आता है, लेकिन दोनों का तरीका हम अलग अलग बताए थे ताकि ऑब्जेक्टिव थोड़ा फास्ट बनाना है, जो सब्जेक्टिव है वो लैंग्वेज की का प्रयोग करके बनाना। यहाँ पर हल लिखेंगे, यहाँ पर 17/80 लिखेंगे। उसके बाद हर को तोड़ के लिख देंगे। गुणनखंड आपको पता ही होगा, अभाज्य गुणनखंड पढ़ाए थे आपको 40। अब आगे अभाज्य गुणनखंड आएगा भी, ये भी पूछता है। 2 से लगाएंगे 10, यहाँ पर 2 से लगाएंगे 5, बस इतना ही। तो यहाँ पर देखिए कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना है, 1 2 3 4, 4 लिखेंगे, 4 गुना 5। अब यह देखिए 2 और 5 के अलावा कोई आ जाए तो अशांत हो जाता, लेकिन इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, 2 और 5 के अलावा कोई नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर में 2 और 5 के गुणनखंड उपस्थित हैं, गुणनखंड उपस्थित हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः या तो आप लिख सकते हैं 17/80 का
दशमलव, हिंदी पर आपको ध्यान देना होगा, मात्रा का गलती ना कीजिएगा। प्रसार क्या हो जाएगा हमारा? शांत। पहचाने का बस यही नियम है, 2 और 5 के अलावा कोई आ जाए। यहाँ पर देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 है। सिर्फ 2 रहेगा तो भी चलेगा, सिर्फ 5 रहेगा तो भी चलेगा, दोनों रहेगा तो भी शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी जैसी एंट्री मार लिया उसको डायरेक्ट अशांत कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। सेम उसी को इसमें भी देखिए गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, सिर्फ 2 ही आया तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत। आपको लैंग्वेज में करके प्रैक्टिस करना है, ये भी HW हो गया। हर क्वेश्चन के पीछे हम एक मेन क्वेश्चन हमारा 10 ही है, इस चैप्टर में 10 है, हो सके अगले चैप्टर में ज़्यादा है, यानी कि इसमें सिर्फ 10 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड, ज़्यादातर रिपीट होता है। 2013 में आया था। आगे आगे बढ़ते हैं, इसको HW में रखिएगा, हम आपको बता दिए शांत, लेकिन आपको लैंग्वेज में यूज करके बनाना है। आगे बढ़ते हैं, इसका भी देखिए 5, 25 का क्या होगा? 5 गुना 5, यदि 5 गुना 5 के अलावा 3 आ जाए, 5 गुना 5 के अलावा 3 एंट्री आ जाए तो अशांत हो जाएगा। 3 आ जाए या 4 आ जाए, 4 तो आएगा नहीं, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 9 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 11 आ जाए, 13 आ जाए, कुछ भी आ जाए सीधा आप अशांत कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका भी देखिए वैसा ही है, सिर्फ इसको आप देखिए भिन्न में है, ये भिन्न में है तो इसको आपको क्या करना है? ये भिन्न में है तो इसको आपको, यानी कि भिन्न, ये हमारा मिश्रित भिन्न में है तो इसको सिंपल भिन्न में करना। 8 या 24, 25 26 27, 27/8, इसका भी हर का गुणनखंड कीजिएगा। ये भी हमारा HW में रखिए, आप एक बताएं आप समझ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर बोल रहा है P/Q के रूप में लिखने के लिए, तो बहुत ही बच्चा में आपको पढ़े ही होंगे, 2011 में आया था क्वेश्चन। 0.0875 दशमलव को उड़ाना है, और 0.000 4040, यानी कि 875 बटे में हो जाएगा 1 पर 1 2 3 4। बस, जहाँ P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ, तो इसका आपको गुणनखंड करना है, 1000 का आपका गुणनखंड करना है, का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो P/Q के रूप में लिखना है। यदि कट रहा है, यहाँ पर देखिए कट रहा है, कट रहा है तो हम काटेंगे, 5 से कट रहा है, यहाँ पर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, यहाँ पर 2 बचेगा, 3 बचेगा, और हम ये लगाएं 5 7 35, और यहाँ पर लगाएंगे 5 5 25, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 0 0 0, फिर 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, और यहाँ पर 2 बचेगा तो 5 5 25, इसको 5 से काटेंगे तो 5 का 20, 00, फिर से काटेंगे, कट रहा है तो काट देना है, 5 7 35 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 8 8 0 80 7, यानी कि इसका शांत और अशांत नहीं पूछा, सिर्फ P/Q के रूप में लिख देना होगा। और 80 को भी आपको यदि चाहे तो गुणनखंड करके लिख सकते हैं, आपको हम बताए थे 2 गुना करके, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, और 16 पचे 80। चलिए हम आपको करके भी दिखा देते, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 पचे 80, इसका गुणनखंड यही आएगा। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो थोड़ा लंबा खींच दीजिएगा। चलिए 19 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर आपको खुद से बनाना है। यहाँ पर बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में व्यक्त कीजिए, तो यहाँ पर हल लिखना है, यहाँ पर लिखिए 140 का गुणनखंड। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फाइनली हमने पूरे इस चैप्टर के जितने भी VVI प्रश्न थे सारे का सारे कवर कर चुके हैं सब्जेक्टिव। कल के वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव को कवर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन आएगा, वो उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर बार बार रिपीटेड होता है। 144 का गुणनखंड, यहाँ पर लिखिए 140, ये आपको रफ कार में नहीं मेन में ही करना है। 14 7 2 से लगाएंगे 35, यहाँ पर फिर 5 से लगाएंगे 7, यहाँ पर लिख देना 140 बराबर 2 गुना थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, क्योंकि आप 10 क्लास में तो 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7, यानी कि 5 गुना 7। इस प्रकार से उत्तर लिख दीजिएगा, आपको 2 अंक मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको HW में रहा 56 नंबर क्वेश्चन।
इसको आपको होमवर्क में रखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन यदि हम बता देते हैं तो आप क्या कीजिएगा। मैथ प्रैक्टिस करने का चीज़ हम बार बार आपको बताए थे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। टॉप 50 ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे, जो कि पूरे VVI होगा। एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना, VVI पूरे रह गए। वास्तविक संख्या ये हमारा लास्ट हो जाएगा। पूरा डिटेल से भी पढ़ लिए हैं, साथ साथ में क्रैश कोर्स का भी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बैंक कराने का भी मेरा यही उद्देश्य है, ताकि आप लास्ट होते होते NCERT भी आपका कवर हो जाए, KC सिन्हा भी कवर हो जाए, और साथ साथ में क्वेश्चन बैंक भी कवर होता जाए, ताकि आपको लास्ट में बर्डन ना पड़े, यानी कि आपको भार ना लगे पढ़ने में। तो चलिए यहाँ पर इसी के साथ इस अलविदा लेते हैं आपके पास, यानी आपसे भी अलविदा लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।